हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं ड्रामा हिंदी। आज हम देखेंगे फुल हाउस का पार्ट 2। कल आपने देखा कि मिंत्रा का इनडायरेक्टली लव प्रपोजल कैसे पी गाय रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मिंत्रा रोते हुए वहां से निकल जाती है और कार ड्राइव करते हुए माइक से फोन पे कहती है कि कैसे जब उसके पास कोई नहीं होता तब तुम ही होते हो माइक, जो मुझे समझते हो। थैंक यू माइक। अब ये सुन के माइक का मूड अच्छा हो जाता है और वो अब कल मिंत्रा को प्रपोज करने की सोचता है और उसकी प्रैक्टिस करता है। नीचे से ओ मैम ये देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। ए तुम हंस क्यों रही हो। मैं, तुम, हम बहुत कंफ्यूज लग रहे हो। ये ऐसे थोड़ी होता है कि इस स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो कैसे होता है बताओ। पहले पूरी कहानी बताओ। एक लड़का होता है जो अपनी बचपन की दोस्त को सीक्रेटली पसंद करता होता है और अब वो उसे अपनी फीलिंग बताना चाहता है। अंधी है क्या लड़की, अगर दोस्त है तो उसे पता होना चाहिए था। ऐसा है क्या। हाँ, अब तुम्हें सब सामने लाना होगा क्योंकि उसे पहले से ही सब पता है। जैसे कि मुझे तुम्हारे जवाब नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि तुम ये रिंग अपने पास रखो। जब तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ तब तुम मुझे वापस लौटा देना। फिर उसे पकड़ना और किस कर देना। सच में क्या। अब ओ मैम हंसने लगती है। तुमने सच में सच मान लिया क्या। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो पक्का पिट कर आओगे। और उसका मजाक बनाते वहां से निकल जाती है। माइक की न्यूज लीक हो जाती है कि उसने कोई रिंग खरीदी थी और एक रेस्टोरेंट भी बुक किया था, पर उसकी डेट वहां आई ही नहीं और उसे मीडिया के इन सवालों का सामना करना पड़ता है। और उधर ओ मैम की नोवेल एक बार फिर रिजेक्ट हो जाती है और वो उदास पार्क में बैठी होती है। माइक मिंत्रा से मिलने उसके स्टोर जाता है, पर वो अपने ही पी गाय को लेकर टुकड़े को लेकर बैठ जाती है। मुझे ऐसे किसी को क्यों पसंद करना था जो मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है। स्टुपिडिटी है ये, स्टुपिडिटी। मिंत्रा उसके इस बिहेवियर से गुस्सा हो जाती है। माइक उदास सा घर पहुंचता है और घर के सामने ही उसे ओमैम मिलती है। ओमैम माइक से माफी मांगती है क्योंकि उसने अभी तक कुछ खाने के लिए नहीं बनाया होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम कहाँ गई थी। मैं अपनी स्क्रिप्ट बेचने गई थी पर कहीं नहीं बिकी। उन्हें लगता है कि स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग नहीं है। चलो कोई नहीं, आज खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। दोनों बैकयार्ड में बैठ के खाना खाते हैं। माइक ओमैम की स्क्रिप्ट पढ़ता है और उसकी गलतियां समझाता है और उसे इनकरेज करता है। और ओ मैम उसे गाना गाने को कहती है जिससे उसकी प्रॉब्लम से उसका दिमाग हट सके। दोनों गाना गाते हैं और अपना मूड थोड़ा सा सही करते हैं। अगले दिन माइक ओ मैम को बहुत परेशान करता है। उसे सुबह जल्दी उठा के अपने लिए नाश्ता बनवाता है, यहाँ तक कि ढंग से ब्रश तक नहीं करने देता। घर का एक एक कोना साफ कराता है। ओ मैम को साफ सफाई करते हुए शेल्फ में एक रिंग मिलती है। ओ मैम उस रिंग को लेके माइक का मजाक बनाती है। माइक उस रिंग को बाहर फेंक देता है। मेल में ओमैम को पी गाय की कंपनी का इनविटेशन कार्ड मिलता है तो वो उससे कहती है कि मैं भी चलूंगी, पर माइक मना कर देता है। तभी गेट पर कोई स्टाफ आता है। माइक ओमैम से छिपने को कहता है पर वो मना कर देती है और कहती है कि अगर तुम मुझे उस इवेंट में आने दोगे तभी मैं छिपूंगी, वरना शोर मचाऊंगी। अब माइक को उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं होता। ओमैम किचन की कैबिनेट में छिप जाती है। वो माइक की मैनेजर होती है और उसे बताती है कि न्यूज में उसकी और मिंत्रा की खबर चल रही है, इसलिए वो अभी कुछ दिनों तक किसी इवेंट में नहीं जाएगा और मिंत्रा से नहीं मिलेगा। पर माइक कहता है कि उसे पी गाय के इवेंट में जाना ही होगा। वो कहती है कि नहीं, वहां पक्का मिंत्रा भी होगी। देखो जो भी है, मैं गाय के इवेंट में तो जाऊंगा ही। पी गाय मुझे रिपोर्टर से बचा लेगा, तुम चिंता मत करो। माइक उदास हो जाता है और बैकयार्ड चला जाता है। शाम को जब वो अंदर आता है तब वो ओमैम को किचन में जाके उठाता है। अगले दिन माइक और ओमैम एक साथ इवेंट जाते हैं, पर माइक उसे थोड़ा पहले ही उतार देता है। दोनों अलग इवेंट पहुंचते हैं। माइक अंदर आता है, रिपोर्टर उसे घेर लेते हैं। क्या आप कल मिंत्रा की शॉप पर गए थे। जी मुझे कुछ काम था और ये सब जानते हैं कि मैं और मिंत्रा स्कूल डे से दोस्त हैं। माइक अंदर जाकर बहुत उदास होता है। उधर ओमैम ढूंढ ढूंढ के बढ़िया बढ़िया खाना खा रही होती है। पी गाय ओमैम को देखता है और उसके पास जाता है। ओमैम उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी कंपनी स्क्रिप्ट राइटर एक्सेप्ट करती है। तो पी गाय हाँ करता है और उसे कहता है कि पहले तुम अपनी स्टोरी बताओ। तो ओमैम हीरो हीरोइन के सीन्स पी गाय को समझा रही होती है और उससे अपना हाथ पकड़ने को कहती है। मिंत्रा पी गाय और ओमैम को ऐसे देखती है और उन्हें गलत समझ लेती है और गुस्से से उसके पास चल के जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। हाँ मैं आ ही रहा था, पर मैं यहाँ ओमैम से मिल गया। हे तुम इसके साथ क्या कर रही हो। अब ऐसी सिचुएशन देख ओमैम वहां से निकल जाती है। तुम्हारी क्या दिक्कत है। मेरी दिक्कत तुम्हें पता है और मैंने तुम्हें उसके लिए क्लियर कर दिया था। और तुम्हें ये कैसे नहीं पता जो माइक तुम्हारे लिए फील करता है। तुम दोनों ही मेरा भाई बहन की तरह हो और माइक तुम्हें पसंद करता है, पर माइक ने मुझे कभी ये नहीं कहा। देखो आई एम सॉरी, मैं उसे प्यार नहीं कर सकता जिससे माइक प्यार करता है। माइक बहुत सारे रिपोर्टर से घिरा होता है और तभी मिंत्रा वहां पहुंचती है। माइक, मुझे किसी ने बताया कि तुम मुझे पसंद करते हो। बोलो माइक।
तुम मुझे प्यार करते हो? बोलो माइक, बोलो ना। पीछे से पीगाई मिंत्रा को ले जाने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं हटती। अब माइक को बहुत गुस्सा आ जाता है। हाँ मैं करता हूँ, सब करते हैं। आज मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि मैं किससे प्यार करता हूँ। मैं बस एक ही लड़की से प्यार करता हूँ और अब मैं उससे शादी भी करने वाला हूँ। और जाके ओ मैम को किस कर देता है। ये सब देख सब बहुत शॉक हो जाते हैं। ओ मैम घर जाके माइक से पूछती कि तुमने क्यों किया, क्या तुम पागल हो? मुझे इसके बारे में पहले सोचने दो, मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। मुझे क्या करना है? ओ मैम माइक के एक थप्पड़ जड़ देती है। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें अपनी जिंदगी में जो भी करना है करो, पर इसमें मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? और गुस्से में वहां से चली जाती है। माइक भी गुस्से में अपने कोट नीचे फेंकता है। ओ मैम की बहन और माइक के घर वालों को भी ये सब पता चल जाता है। अगले दिन दोनों बैकयार्ड में बैठे होते हैं। क्या मैं तुमसे एक बात कर सकता हूँ? नहीं, तुम बहुत पागल हो। जो मन में आता है कहते हो, जो मन में आता है वो करते हो। माइक ओ मैम के सामने एक डील रखता है कि मुझे तुम 2 साल दे दो, उसके बाद ये घर तुम्हारा। पर ओ मैम नहीं मानती और वहां से चली जाती है। थोड़ा सोचने समझने के बाद दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के लिए। और उसके बाद ओ मैम को ये घर मिल जाएगा। माइक एक शर्त मजाक मजाक में रखता है कि 2 साल के अंदर जो दूसरे से प्यार करने लग जाएगा वो हार जाएगा। माइक एंड में कल के इंसिडेंट को लेकर माफी मांगता है। अगले दिन ओ मैम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार होके आती है। माइक उसे देखता रह जाता है। माइक सबके सामने ओ मैम की कुछ बातें बताता है और बहुत चीजी चीजी लाइनें मारता है और ओ मैम का हाथ लेके चूम लेता है और उसके चेहरे के पास जाकर कहता है कि मुझे वापस किस करना मत भूलना, कह के उसे चीक पर किस कर देता है। सब रिपोर्टर्स ओ मैम के लिए चिल्लाने लगते हैं, किस हिम, किस हिम। फिर ओ मैम भी माइक को किस करती है, पर बहुत अजीब तरीके से। और उधर ओ मैम की बड़ी बहन और उसका बॉयफ्रेंड भी सब देख बहुत शौक हो जाते हैं। ओ मैम का पूरा मेकओवर होता है। माइक की मम्मी आके उसे अपना घर ले जाती है उसकी दादी से मिलवाने। दादी थोड़ी स्ट्रिक्ट मालूम पड़ती है माइक को। जैसे ही इन सब के बारे में पता चलता है तो वो भागा हुआ अपने घर पहुंचता है। सब उससे गुस्सा होते हैं कि उसने उन्हें क्यों नहीं बताया। माइक दादी को मनाता है और ओ मैम को वहां से ले जाता है। कार में ओ मैम माइक के पापा की बात करने लगती है तो माइक को फ्रस्ट्रेशन होने लगती है और वो ओ मैम पर गुस्सा करने लगता है। माइक ओ मैम को बीच हाईवे पर उतार देता है और वहां से चला जाता है। ओ मैम को वहां कोई टैक्सी भी नहीं मिलती और वो पैदल ही हाईवे को पार करती है। माइक थोड़ी देर बाद ओ मैम को वापस लेना चाहता है पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। माइक उसे फोन करता है पर वो नहीं उठाती। ओ मैम घर पहुंच के अपना सारा सामान पैक करती है और वहां से जाने लगती है। तभी उसे अपने घर के बाहर अपनी बहन मिलती है। उसकी बहन उसे माफी मांगती है। ओ मैम अपनी बहन के साथ उसके घर चली जाती है। माइक जब वापस आता है तो उसे ओ मैम कहीं नहीं मिलती। माइक कॉल रिकॉर्ड कर ओ मैम से माफी मांगता है। माइक की मम्मी ओ मैम को मिलने बुलाती है और कहती है कि ये फैमिली थोड़ी अजीब है, जो दिल में होता है उसका उल्टा ही बोलती है। माइक और उसके पापा तब से बात नहीं करते जब से उसकी बहन की डेथ हुई है। माइक अपनी बहन की डेथ का जिम्मेदार अपने पापा को मानता है। ओ मैम इस बारे में बहुत सोचती है और माइक के पापा से मिलकर उन्हें इनवाइट करती है अपनी शादी में। माइक की वजह से शादी में न होने का फैसला चेंज कर दे। ओ मैम अपना सामान लेकर घर वापस आती है। माइक ऊपर से आता है, हे तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया था? मैंने तुम्हें कितना कॉल किए। अगर तुमने मुझे कभी फिर से कार से निकाला तो मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, समझे? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी और अंधेरा भी बहुत हो गया था। आई एम सॉरी। और हाँ, वो शादी तुम अपनी दादी के घर पर रखोगे क्या? और अगर नहीं तो कहीं भी नहीं होगी। और गुस्से में जाके अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। शादी से एक रात पहले दोनों बहुत बेचैन होते हैं तो आखिर शादी वाला दिन आ ही जाता है। शादी पूरे थाईलैंड के रीति रिवाज से होती है। शादी के बाद दोनों हनीमून पे कोरिया पहुंचते हैं। तो गाइज यहाँ होता है आज का एपिसोड खत्म। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, प्लीज कमेंट भी किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाय।